भाजपा की ओर से शहर के कंपनी बाग में गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित जन आक्रोश महाघेराव रैली से पूर्व आयोजित सभा में भाजपा के दिग्गज नेता गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के राज्य में प्रदेश में जंगल राज और कुशासन है। प्रदेश में सभी तबके के लोग नाखुश हैं। दलित वर्ग के साथ लगातार भेदभाव कर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन गहलोत सरकार एक खास वर्ग को खुश करने के लिए मुख बनी हुई है। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति के चलते प्रदेश की जनता की सुरक्षा भूल चुकी है। इधर भाजपा की ओर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां एसटीएफ के जवानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों पर लाठीचार्ज किया। मीडिया कर्मी अश्विनी यादव और शहर विधायक संजय शर्मा पर भी लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में भी धरने पर बैठ गए। एसपी आनंद शर्मा के लाठीचार्ज के दोषी जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया गया। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और शहर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। गहलोत सरकार ने एसटीएफ को जानबूझकर लाठीचार्ज करने के लिए ही जयपुर से अलवर भेजा, लेकिन गहलोत सरकार यह भूल गई है कि प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कलेक्ट्रेट पे पहुंचे तो जब हम प्रदर्शन करते करते आगे बढ़े तो पहले पुलिस ने धक्का मुक्की करी, हमको घुसने नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि हमारी आवाज महामहिम राज्यपाल तक पहुंचे। वो नहीं चाहते अशोक गहलोत के साथ हमारी आवाज महामहिम राज्यपाल मौजूद है। जब मैं इधर की तरफ आया तो मैंने देखा इंडिया फर्स्ट के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी यादव, उनको पुलिस ब्रूटली पीट रही थी। तो जब मैं उनको बचाने के लिए कूदा तो पुलिस ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज किया, गाली गलौज किया, हमारी वीडियो बनाई है। उसके बाद ओपीजी और प्रवीण जी मुझे बचाने आए तो पुलिस वालों ने मेरे हाथ मोड़ दिया, मुझे यहाँ पटक के मारा है, अश्विनी जी को मारा है। लगातार कहते रहे जी की मीडिया है, उसके बाद और मीडिया कर्मी जब बीच में आए तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। मेरा सीधा सीधा अशोक गहलोत के ऊपर आरोप है, वो सीधे सीधे किसी भी हालत में नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विपक्ष की आवाज बनके, जनता की आवाज बनके महामहिम तक पहुंचाए, राज्यपाल महोदय तक पहुंचाए। इसलिए उन्होंने मीडिया को भी पीटा और नेताओं को भी पीट रहे हैं। विवाद की स्थिति यहाँ पैदा हुई, क्या मामला? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का अलवर जिले का संयुक्त एक प्रदर्शन था, महाक्रोश रैली थी कंपनी बाग में। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से हमारे कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट आए थे। वहाँ पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाया। फौरी तौर पर पुलिस ने पहले धक्का मुक्की करी। खाकी वर्दी वालों ने पहले हल्का फुल्का जिससे विरोध था तो उसको उन्होंने धक्का दे करके मारपीट करके हटाया। प्रयास करते करते जब हम आगे बढ़े तो मैंने देखा कि अलवर के एक वरिष्ठ पत्रकार को एसटीएफ के जवान लाठियों से पीट रहे थे। मैं उन पत्रकार महोदय को बचाने के लिए उस बीच में गया तो उन्होंने मेरे ऊपर भी बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कर दिया। मैं बार बार ये कहता रहा कि ये प्रेस से हैं, इनको मत मारो, और प्रेस वाले भैया बार बार ये कहते रहे कि ये विधायक है, इनको क्यों मार रहे हो। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से पत्रकार महोदय को तो छोड़ करके मेरे ऊपर जिस प्रकार से लाठीचार्ज करी, उसी दौरान हमारे पार्टी के दो कार्यकर्ता ओम प्रकाश शर्मा जी और प्रवीण यादव जी, उन्होंने आकर को मुझे कवर अप किया, मुझे बचाया, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज से बुरी तरह मारा। उसके विरोध स्वरूप मारते मारते मुझे कलेक्ट्रेट के बाहर एक मेन गेट के बाहर एक कोना है, वहाँ उन्होंने मुझे पटक दिया और वहाँ पड़े पड़े भी उन्होंने मेरे पर लाठियों से, जो प्लास्टिक की केन इनके पास है, उससे मारा। उसके विरोध स्वरूप हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे और एसपी साहब को आए और उन केंद्रीय मंत्री महोदय ने उनको कहा कि ये चिन्हित हैं, क्योंकि प्रेस के कैमरे में 4 एसटीएफ के जवान बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज उस परिस्थिति में कर रहे हैं जब हम लोग असहाय निहत्ते खड़े हैं और हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। हम कुछ प्रतिरोध भी नहीं कर पा रहे, चारों तरफ से लाठियां बरस रही थी। उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री महोदय ने एसपी साहब को निर्देश दिए कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एसपी साहब ने असहाय अपनी ये दर्शाते हुए ये कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए और मैं इनकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार के जो डीजी हैं उनको भेज देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक पत्र जो हमारे पुलिस मुख्यालय में डीजी साहब बैठते हैं, डीजी क्राइम या जो पता नहीं अधिकारी को, उच्च अधिकारी को भेजा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन चारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
उसके बाद हमारे जो प्रदेश के महामंत्री भजन लाल जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल साहब ने धरने को विधिवत समाप्त घोषित। सर, एक लोकतांत्रिक तरीके देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे, संभाग मुख्यालय पे कांग्रेस का जो ये कुशासन है या जंगल राज है, इसके खिलाफ हम ज्ञापन देते हैं, घेराव करते हैं कलेक्ट्रेट का। ये एक प्रक्रिया है, लेकिन हर जगह पुलिस रहती है। यहाँ अलवर में अभी हम जब आए, हम 2-3 घंटे से यही हैं, तो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स करके कंपनी जयपुर से मंगाई गई, ऐसी जानकारी पुलिस ने हमको दी। और यहाँ पे कोई बहुत विवाद हो रहा था ऐसा भी मुझे नहीं लगता। थोड़ा ऐसा लगा तो हम यहाँ रोड पे धरने में बैठ गए। कुछ लोगों को कहा भी इनको अंदर जाने दो, ये मंत्री हैं या ये एमपी साहब हैं या एमएलए हैं, अंदर जाने दो। इस बीच में हमारे मीडिया के एक साथी अश्वनी जी, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो हमारे संजय शर्मा जो एमएलए हैं वो जानते हैं, पत्रकार भी पत्रकार है, तो उनके ऊपर आ गए, संजय शर्मा के ऊपर। संजय शर्मा को जब कार्यकर्ताओं ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, ये एमएलए हैं, तो उनको पीटने लगे। इसका मतलब वो लाठीचार्ज करने के मूड में ही आए थे। लाठीचार्ज करने से पहले एक प्रक्रिया होती है वार्निंग की, वो मैंने तो नहीं सुनी ना दी इन्होंने। वार्निंग, बिना वार्निंग इन्होंने लाठीचार्ज शुरू किया, जो पुलिस का काम नहीं है। फिर उन्होंने मारा भी, वो वीडियो बन गया। हम धरने पे बैठ गए, यहाँ पे संजय शर्मा भी धरने पे बैठ गए। तो फिर एसपी साहब आए, एसपी आनंद शर्मा जी ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर आपने ये आई कौन है एसटीएफ? तो इन्होंने कहा ये तो हमने रिक्वेस्ट की। मैंने क्यों रिक्वेस्ट की थी? इसका मतलब कोई षड्यंत्र रहा और एसटीएफ को बुलाया और बीजेपी के लोगों पे लाठीचार्ज करना, मीडिया का भी अपमान करना, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज करना, ये देखो चलने वाला नहीं है जी। तो हमने जब कहा कि आप आइडेंटिफाइड है ये 4 लोग, अभी तो दिख रहा है मीडिया में, और भी हो सकता है इसमें वीडियो में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा मैं लिख सकता हूं। तो चलो ठीक है, जो आपकी पावर है वो करो। तो वो उन्होंने चिट्ठी लिखी है एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह जी घुमरिया जी को। वो चिट्ठी हमने देख ली है। उसी दौरान मैंने भी चीफ सेक्रेटरी से बात की है, डीजी पुलिस से बात करने की कोशिश की, वो नंबर नो रिप्लाई हुआ। हवा सिंह जी से मेरी बात खुद की हो गई, तो वो उन्होंने कहा कि जैसी चिट्ठी आएगी मैं कार्रवाई करूंगा। तो वो चिट्ठी भी कार्रवाई की है। तो हमने अभी यहाँ से धरना समाप्त किया है और आपके मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि ये धरना समाप्त हुआ है। अगर जिन्होंने ये लाठीचार्ज किया है गलत तरीके से, बिना किसी नियम के,